हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था, उसके स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम लोग ओवरी के बारे में जानेंगे और एक्सटर्नल जेनेटिक क्या होता है उसको जानेंगे। ओवरी बेसिकली क्या है? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हो जो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता हो और हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इन केस ऑफ फीमेल, और मेल केस में टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेन जो ऑर्गन है ओवरी, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी के पोजीशन के बारे में जाने। कैसे बनेगा फीमेल? ये मान लो फीमेल की बॉडी है, ये नेवल है, तो ओवरी का पोजीशन नेवल से नीचे कहाँ पे होता है? पेल्विक रीजन पे होता है। यहाँ पे होता है लगभग ओवरी का पोजीशन, ठीक है। एक ओवरी इधर होता है, एक ओवरी उधर, यानी फीमेल में लगभग नहीं 2 ओवरी पाया जाते हैं। कितने ओवरी पाया जाते हैं? 2 ओवरी, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये देखो, ये नेवल है, नाभि जिसे कहते हैं। नाभि के नीचे पेल्विक रीजन में बॉडी के अंदर ओवरी पाया जाता है फीमेल में, ठीक है ना। ओवरी के स्ट्रक्चर देखे तो वो क्या होता है? ऑलमंड शेप होता है। कैसा होता है? ऑलमंड शेप, बादाम के आकार के या अंडाकार आकार भी कह सकते हो। इसकी साइज की बात की जाए तो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 सेंटीमीटर मतलब कहने का मतलब ये है, किसी में 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, किसी फीमेल में 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, किसी फीमेल में 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, किसी फीमेल में 3.5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। यानी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में इसकी साइज वैरी करती है। 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में इसकी साइज वैरी करती है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। एक ऐसा संरचना होता है, एक अंडाकार ऑलमंड शेप संरचना होता है। ये देखो, ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के नीचे एक लेयर होती है जो ये आउटर लेयर है, ठीक है ना। ओवरी का क्या है? आउटर लेयर। आउटर लेयर के नीचे एक लेयर होती है, क्या कहते हैं? जिसे जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? सेल है, सिंगल लेयर होती है। सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगी, ठीक है ना, मान लेना। ये क्या है? जर्मिनल इपिथेलियम। ये कौन सा लेयर है? ये ओवरी का जर्मिनल इपिथेलियम लेयर है। कौन सा लेयर है? जर्मिनल इपिथेलियम। एक मिनट, हमने क्या देखा है कि ओवरी फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। कौन सा सेक्स ऑर्गन होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यानी ये गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेती है। दूसरा, ये क्या करती है?
हार्मोन सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो ये ओवरी के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो गायमेट फॉर्मेशन करेगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो उसको जानते हैं कि कैसे गायमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन से स्ट्रक्चर से गायमेट बनता है, कौन से स्ट्रक्चर से हार्मोन सिक्रीट होता है। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। आप चाहे तो अलग पेन का यूज कर सकते हैं। मार्कर, अलग कलर की मार्कर बचत से बाहर है अभी। यह क्या है? ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे क्या है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। मालूम जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर भी एक कवर होती है। जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर भी एक कवर होती है, उसका नाम क्या है? विसरल पेरिटोनियम। कौन सा नाम, क्या नाम है? विसरल पेरिटोनियम। इसके ऊपर भी एक कवर होती है। वैसे इसका एनसीईआरटी में ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो उसको पढ़ना भी कुछ ज़्यादा महत्व का नहीं है। एक्सटर्नल बुक में भी नाम दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम में कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जान लो, आउटर भी लेयर होती है। कौन सा? विसरल पेरिटोनियम। सबसे ऊपर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद क्या है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। कौन सा लेयर है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होती है, ठीक है। जर्मिनल टिश्यू के लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम नाम से ही है जर्मिनल। और क्या क्या होता है? ये है, ये ओवरी, ये अंडाकार गोलाकार संरचना है। तो इसमें जो अंदर वाला लेयर होता है, मतलब अंदर वाला पार्ट है, वो कम डेंस होती है, कम घना होती है। बाहर वाला है ना, अधिक डेंस होती है। जब भी कोई गोल स्ट्रक्चर हो, इसमें दो प्रोपोर्शन, एक अंदर वाला या बाहर वाला कम डेंस, अधिक डेंस, यानी सेम डेंसिटी न हो, अंदर वाला की अलग डेंसिटी हो, बाहर वाला के अंदर अलग डेंसिटी हो, यानी डेंसिटी सेम न हो, तब इस केस में दो टर्म आता है। एक टर्म आता है कॉर्टेक्स और दूसरा टर्म आता है मेडुला। कॉर्टेक्स, मेडुला। तो इसका भी जो अंदर वाला है, बीच वाला है, उसे क्या कहेंगे? उस पार्ट को, बीच वाले ओवरी का जो बीच वाला सारा चीज आता है, बीच में जो चीज आता है, उसे क्या कहेंगे? उस पार्ट को क्या कहेंगे? मेडुला। मेडुला मतलब मिड में, बीच में। बाहरी वाला लेयर पार्ट को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। याद रहना, जो भी गोलीकार चीज हो उसको डेंसिटी में फर्क पाया जाता हो अंदर बाहर में, तो बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले को मेडुला कहेंगे। कहाँ कहाँ यूज होगा? किडनी के केस में होता है, किडनी के भी बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। और क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड के केस में होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। यानी कॉर्टेक्स मेडुला है ना, वैसे स्ट्रक्चर में यूज की जा सकती है जहाँ के गोलाकार संरचना हो, गोलाकार मतलब पैक्सा गोलसा, और उसमें जो डेंसिटी हो वो अलग अलग हो। तो उस केस में ये बाहर वाले के कॉर्टेक्स, अंदर वाले के मेडुला का था, ठीक है ना। पहले जानते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। ओवरी के स्ट्रक्चर कहाँ है? ये क्या, इसी से अटैच कुछ कुछ संरचना होती है। ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ट्यूब जैसा दिख रहा है। इसे का नाम क्या है? एक ट्यूब। एक ट्यूब मतलब ये अंडा है, एक मीन्स अंडा, ट्यूब मतलब ट्यूब मतलब एक ट्यूब। तो एक ट्यूब इसे कहते हैं, मतलब यही जर्मिनेट होकर क्या बनाती है? ओवम बनाती है। क्या बनाती है? ओवम बनाती है। और क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल। क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल है ना, फॉलिकल जनरली फॉलिकल सेल होता है, ठीक है ना। एक एक के ऊपर एक एग है, उसके आजू बाजू के कुछ सेल घेर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ सेल आजू बाजू से घेर लेते हैं, सेल सेल सेल। जैसे ये एक एग है, ठीक है ना, जिसे ओवम बनना है, आगे चल के डिफ्रेंशिएट होके डिवाइड होकर ओवम बनना है। क्या बनना है? ओवम बनना है। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। और उसके चारों ओर सिंगल लेयर ऑफ सेल, फॉलिकल सेल घेर ले। एग के चारों ओर सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल से घेरा जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी, मतलब सिंगल लेयर घेरा है, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी फॉलिकल।
उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे बड़ा होगा और भी स्ट्रक्चर और भी फॉलिकल सेल उसको चारों पट्टी घेरेगा और ये अंदर का एग है ना वो डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल फिर क्या बनता है, सेकेंडरी, प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी फॉलिकल है। ले लेते हैं नंबर। सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल मतलब ये देखो, रिलैक्स हो जाओ। ये ओवरी है, ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है गायमेट फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम क्या है, हार्मोन सीक्रेट करना। गायमेट फॉर्मेशन करने के लिए, हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कुछ सेल की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो जब एग है, एग को आगे चल के क्या बनाना है, गायमेट बनाना है। क्या बनाना है, गायमेट बनाना है। तो एक गायमेट बनने के लिए क्या करता है, एग के चारों ओर कुछ सेल, कुछ फॉलिकल सेल, नाम है सेल का फॉलिकल सेल, ठीक है ना। फॉलिकल सेल को पता है ना क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल पर सेल का भी बहुत डिटेल से बतलाया गया है, उसका वीडियो देखो, एकदम कॉन्सेप्ट स्मूथ हो जाएगा। तो सेल है, एक सेल है, उसके चारों ओर फॉलिकल सेल घेर लिए, सिंगल लेयर में घेरा, सिंगल लेयर मतलब एक ही लेयर के फॉलिकल से चार पट्टी से घेर लिए, तो उसे क्या कहा, प्राइमरी फॉलिकल कर दिया। क्या कहा, प्राइमरी फॉलिकल का। जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर ऑफ सेल घिर जाएगा, एक और लेयर ऑफ सेल मतलब एक और लेयर घिर गया और थोड़ा सा कैविटी भी बना दिया। क्या बना दिया, कैविटी बना दी। कैविटी खाली है मतलब इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, तो उसे क्या कर दिया, सेकेंडरी फॉलिकल कर दिए। क्या कर दिए, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कर दिए, सेकेंडरी फॉलिकल। दूसरा बार होकर बना, सेकेंडरी टाइम बना, इसी के ऊपर ये दूसरा लेयर बना है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस टाइम को दिखाता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल था, उसके ऊपर आरो लेयर गिर गया, क्या बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल बनाया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनता क्या, टर्सरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल फर्क की बात की जाए, डिफरेंस की बात की जाए, तो प्राइमरी फॉलिकल में जब जानते हो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, डबल लेयर ऑफ सेल होगा, अच्छा उस कैविटी भी बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन टर्सरी फॉलिकल में क्या हुआ, उस कैविटी के अंदर क्या हुआ, फ्लूइड भर जाएगा। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ भर जाएगा। जब भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भर जाए तो उसका नाम पड़ जाता है, क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर फ्लूइड अगर भर जाए, अंदर फ्लूइड भर जाए, कैविटी में फ्लूइड भर जाए, तो उसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। फ्लूइड भरेगा तो टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल और मेच्योर होता है और थोड़ा बड़ा होता है। अब बनाता क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है, मतलब टूटता है, रप्चर होता है, उनमें से एग या गैमेट या ओवम कहो, वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के कहाँ जाता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी आंख से, खुली आंखों से इसे हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो प्रोसेस है फ्यूजन का, उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फ्यूज होने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, जाइगोट बनाता है। डोंट वरी, इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और मैच्योर हुआ। क्या हुआ, थोड़ा और मैच्योर हुआ। मैच्योर मतलब थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, एग है, ओवम अंडा जिसे कहते हैं। ये आगे चल के क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ये क्या है, फॉलिकल सेल है, ठीक है ना। सपना है तेरा, तुझे कहाँ है।
ये क्या ग्राफियन, ये सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और बड़ा हुआ, और इसमें क्या हुआ, फ्लूइड फ्लूइड भर गया। क्या भर गया? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ भर गया, ठीक है ना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी किसमें पाए जाते हैं? टर्सरी फॉलिकल में। किसमें पाए जाते हैं? टर्सरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी किसमें पाई गई? टर्सरी फॉलिकल। और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तरल पदार्थ से भरा हुआ जो खाली जगह है जिसमें तरल पदार्थ भरल है, उसे क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम। इसे क्या कहते हैं? इस कैविटी को क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? खाली जगह ना है, मतलब उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम। फिर से रिवाज। एग है, एग के चारों ऊपर एग है, एक सेल है। एग मतलब सेल होता है, ठीक है ना। एक एग मतलब अंडा, सेल, जिससे आगे चल के क्या बनना है? ओवम बनना है, ठीक है ना। तो एग है, एग के चारों पट्टी, चारों ओर एक सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल सराउंड कर दिया, घेर लिया। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी लेयर सेल घिर गया, और लेयर ऑफ सेल घिर गया, और लेयर ऑफ सेल घिर गया, और थोड़ा सा कैविटी भी बना दिया। कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के थोड़ा और बड़ा हुआ, और उसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर क्या भर गया? फ्लूइड भर गया। क्या भर गया? फ्लूइड भर गया। तो इसे क्या किया है? कह दिए टर्सरी फॉलिकल कह दिए। क्या कह दिए? टर्सरी फॉलिकल। नंबर है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है ना। अब टर्सरी फॉलिकल थोड़ा और मैच्योर होगा और बनेगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है? रप्चर होता है, फूटता है, रप्चर होता है, टूटता है, ताकि ओवम बाहर निकल सके, ठीक है। हाँ, तेरे पता इसका सारा मैट्रिक्स का होगा, बाहर निकल जाएगा। सारा मैट्रिक्स का होगा, बाहर निकल जाएगा। ये एक है, एक के चारों पट्टी क्लियर हो जाता है, जो हमें पूरी सूडा ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ? रप्चर हुआ। ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा स्ट्रक्चर है? ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल से क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। ये क्या हो गया? रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या? ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया? रप्चर हो गया, ठीक है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। रप्चर होने से तो पहले बनना भी तो चाहिए, ये तो बने हुए नहीं किए। सॉरी, यहीं पे बना देते हैं, दिक्कत कहाँ है इसे। इसी को ग्राफियन फॉलिकल बनाते थे, बाद में रप्चर करेंगे। एंट्रम फील्ड कैविटी क्या है? एंट्रम है, ठीक है ना। ये क्या? सेल, लेयर ऑफ सेल है। सेल समझते हैं ना, कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। फॉलिकल सेल है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को सेल समझने में प्रॉब्लम है तो कृपया कर
11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 द सेल चैप्टर को एक बार रिवाइज कर ले। तब भी नहीं समझ में आ रहा है तब मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है सेल का, उसे एक बार ज़रूर देखें। सेल के कॉन्सेप्ट एकदम स्मूथली क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, फॉलिकल सेल है। ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। क्या है जोना पेलुसिडा? एक लेयर होता है, एक लेयर होता है, एक संरचना होता है जो एक के चारों पट्टी घेरे रहता है, ठीक है ना। आई क्या एग है, एग या oocyte या ओवम का है, उसे सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, फील कवर्ड है। टर्सरी सेल थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और मैच्योर हुआ, बनाया क्या, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी से थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और मैच्योर हो गया, क्या बना है, ग्राफियन फॉलिकल बनाया। क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा। क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, ऑब्वियसली ओवम या सेकेंडरी oocyte या एग निकलेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, इसके बिना सेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ संभव। ये देखो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा और मैच्योर होकर क्या होगा, टूट जाएगा। तो अपन इसको दिखाते हैं टूटता हुआ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte या ओवम कहा जाता है। ओवम वैसे बेसिकली देखो, एक सेल है ना, एक मदर सेल या एक सेल, उसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, प्राइमरी मियोसिस होता है, फिर सेकेंडरी मियोसिस होता है, तब जाके रियल में एक बनता है वो, ठीक है ना। उसको भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले इसे ओवरी को समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे आखिर बनता है, उसको जानेंगे डिटेल्स में, तब और भी कॉन्सेप्ट स्मूथली क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग फीमेल गैमेट बनना भी नहीं जाने हैं, उसको भी जानेंगे, इसे भी जानेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कौन सा सेल सराउंड करने रहेगा एक के, ऑब्वियसली ग्राफियन फॉलिकल का सेल होता है। ग्राफियन फॉलिकल का सेल, कौन सा सेल, फॉलिकल सेल, ठीक है ना। ये क्या हुआ, रप्चर हो गया, ग्राफियन क्या हुआ, रप्चर हो गया, टूट गया। तो क्या इसको कहेंगे, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम हो गया, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। ये देखो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। क्या नाम है, सेकेंडरी oocyte नाम है। सेकेंडरी oocyte मतलब क्या, यही आगे चल के क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक लेयर है, एक पतला सा झिल्ली जैसा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है ना। उसको भी हम लोग जानेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, अब तो हम निकल गया ग्राफियन फॉलिकल से, फॉलिकल से वो हम निकल गया, ये तो बाहर निकल गया। ये कहाँ जाएगा बाहर निकल के, यहाँ पर ऐसे ओवरी होता है, सॉरी ओविडक्ट होता है ना, इन्फंडिबुलम, एफिमरी इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, पढ़े हैं ना हम लोग कल। ये ओविडक्ट आता है, एक पाइप जैसा संरचना होता है, ओवम को कलेक्ट करता है और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करवाता है। पढ़े कि ना पढ़े हैं, अरे भूल गए हो का, पढ़े थे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। हम्म याद आया, यही ओवरी है, क्या है, ओवरी है। ये ओवम है, ये क्या है, ओविडक्ट है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी में से ये रिलीज हुआ, ये कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट में यहाँ आएगा, यहाँ पर होगा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना।
तो इसको भी जानेंगे, डोंट वरी। पहले ओवरी को जानते हैं क्या होता है। अब देखो ये तो बाहर निकल गया, ये कहाँ चल गया, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में चल गया। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसी का मतलब दोनों एक ही चीज़ है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये क्या हो गया, ये तो बाहर निकले, बच गई ये वाला स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा नहीं। कहाँ करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। गोलू गोलू सा स्ट्रक्चर हो गया, अंदर ही रह जाएगा। सेल रहेगा ऑब्वियसली सेल रहेगा, बिना सेल का कुछ काम नहीं, बिना सेल का कोई स्ट्रक्चर कहाँ लिविंग थिंग्स। ये ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्राफियल फॉलिकल। आगे चल के क्या बना दिया, क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना दिया, ग्राफियल फॉलिकल। सेल तो निकल गया, एक तो निकल गया, बच गया कुछ सेल, फॉलिकल सेल बन गया और बच गया। फॉलिकल सेल क्या बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ये सारा है ना, ये सारा स्ट्रक्चर जो फॉलिकल सेल है यहाँ तक के पूरा फॉलिकल सेल, वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली काम करता है क्या, जो ओवम जो क्या कहते हैं, यूटेरस है ना, यूटेरस के अंदर वाला लेयर को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसे मेंटेन करके क्यों रहता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो और जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बने, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसिस बने, तो आके इसमें इम्प्लांट हो सके, इससे अटैच हो सके, अटैच होकर क्या फिटस का डेवलपमेंट हो सके, बच्चा का निर्माण हो सके, उसके लिए मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब 14 दिन के बाद वो हम रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर 15, 16, 17 दिन के बाद धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल पाता, सिक्रीट नहीं हो पाता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो इंडोमेट्रियम का लेयर है ना, वो मेंटेन नहीं रह पाता है। और जब मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, शेड हो जाएगा, झड़ जाएगा, टूट जाएगा, टूट के बिखर के वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में, ब्लड के रूप में, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पढ़ेंगे इसे भी। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक रहता है, इंतजार करते रहता है कि कब फर्टिलाइजेशन होगा, कब वो जाइगोट बनेगा, कब जाके वो फिटस का निर्माण होगा, इसके इंतजार करता है। और जब इंतजार करते करते एक निश्चित पीरियड के बाद 14 दिन में वो 14वां दिन निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है, 15, 16, 20, 22 दिन के बाद देखता है कि अब ना हुआ तो धीरे धीरे डिजनरेट करने लगता है। क्या होता है, डिजनरेट होने लगता है। 22-25 दिन के बाद क्या पूरी तरह डिजनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडोमेट्रियम के लेयर शेड होने लगता है, झड़ने लगता है। 28वें दिन क्या होता है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है वजाइना से, उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं। यानी ये हर एक मंथ रिपीट होता है, ये सारा क्रिया हर एक मंथ रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ देर तक मेंटेन रहा, खुद को प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते रहा और देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये भी डिजनरेट होता है, आशा छोड़ देता है। अब डिजनरेट होकर क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बुकेंस बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बुकेंस बनाता है। कॉर्पस एल्बुकेंस क्या है, डिजनरेटिव स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ काम होता है। लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब देखो ओवरी है, इसमें सारा कुछ हो रहा है, सेल वगैरह है, तो इसमें ब्लड सप्लाई भी तो होगा ताकि इसको फूड मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है ना। तो इसमें ब्लड वेसल भी कुछ होता है, ठीक है ना, नर्व वगैरह भी होता है कुछ। इसमें क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, तरल पदार्थ रहता है अंदर, ठीक है ना। ये क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल, ठीक है ना। हमने तुम्हें पहले ही बतलाया है, गोलू सा स्ट्रक्चर हो और डेंसिटी में डिफरेंस देखो। इसमें तो बाहर कितना सारा डेंस है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, अंदर बहुत कम स्ट्रक्चर है।
तो अंदर वाले थोड़ा लेस डेंस होते हैं, बाहर वाले मोर डेंसर होते हैं, अधिक घना होते हैं। तो जब भी डेंसिटी में अंदर बाहर फर्क हो तो बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है, अंदर वाले पोर्शन है, पूरे पोर्शन में क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडुला, मेडुला। अब बाहर वाले के पोर्शन को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, ठीक है ना। ये ओवरी के केस में नहीं होता, किडनी के केस में भी होता है, और किडनी के केस में भी होता है। और क्या होता है कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसका नाम क्या होता है, किडनी के ऊपर एक टू कैप लाइक स्ट्रक्चर जैसा ग्लैंड होता है, उसका नाम क्या होता है, कमेंट करके बताना। तो ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। ओवरी मालूम है कहाँ अटैच होता है, कहाँ अटैच होता है, यूटेरस से अटैच होता है, बताया ना। ये यूटेरस से अटैच होता है, किसके द्वारा अटैच होता है, ओवरियन लिगामेंट द्वारा अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है, यूटेरस से अटैच होता है। किसके द्वारा अटैच होता है, ओवेरियन लिगामेंट द्वारा होता है। कहाँ, किससे होता है, ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दो चीज का ज्वाइन करता है, ठीक है ना। तो ओवेरियन लिगामेंट द्वारा ये अटैच होता है, ठीक है। तो ओवरी का हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए। ये क्या है, बाहर लेयर जर्मिनल इपिथेलियम, उसके अंदर क्या है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। और इसके अंदर की बात की क्या, ये एक ट्यूब है। क्या है, एक ट्यूब होता है, एक नेस्ट होता है, बहुत सारा एग होता है। एक क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है ना। एक सेल के ऊपर एक सा फॉलिकल सेल का एक लेयर सराउंड किया हो गया। क्या कहें, तो प्राइमरी फॉलिकल उसको कहें। क्या कहें, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और फॉलिकल सेल का लेयर सराउंड कर दिया, एक और फॉलिकल सेल का लेयर बन गया, तो उसे क्या कह दिए, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी है, सेकेंडरी फॉलिकल में छोटा सा कैविटी है। सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, और उसको जो कैविटी है उसके अंदर क्या भर गया, फ्लूइड भर गया, तो उसे क्या कर दिया, टर्सरी फॉलिकल कर दिया। टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तरल पदार्थ से भरा हुआ जो स्थान है, उसे क्या कर दिए, एंट्रम कर दिए। क्या कर दिए, एंट्रम कर दिए। और टर्सरी फॉलिकल थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, बनाया क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा और बड़ा हो गया, रप्चर हो गया। क्या हुआ, रप्चर हो गया, मतलब टूट गया। और टूट गया, क्या रिलीज कर गया, ओवम को रिलीज किया। क्या रिलीज किया, ओवम को रिलीज किया। और जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना, प्रोजेस्टेरोन। स्पेलिंग में देख लो, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम जो होता है, यूटेरस का सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि मेंटेन करके रखता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, शिशु जाकर वहां से अटैच हो जा सके और महिला के यूटेरस से अपना फूड ग्रहण कर सके, ठीक है। इसके लिए वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन देखता है कि ना ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब 27वें 28वें दिन क्या होता है, ये जो इंडोमेट्रियम वो क्या होता है, 25वें 26वें दिन क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट होने वाला जाता है, कॉर्पस एल्बुकेंस बनाता है। जब ये डिजेनरेट होता है तो क्या, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो यूटेरस है, गर्भ है, जो उसका अंदर वाला लेयर वो मेंटेन नहीं रह पाता है। तो क्या करता है, शेड हो जाता है, टूट के बिखर जाता है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको क्या आगे के चैप्टर में पढ़े, आगे इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बना लेना और ध्यान रखना, ओके। कॉर्टेक्स मेडुला के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अंदर वाला भाग बीच वाला है, मिडिल वाला है मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल मतलब बाहरी जेनिटलिया।
यानी जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बाहर से कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिका की बात करें तो 3-4 वर्ड आता है। पहला आता है लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर क्या आता है क्लिटोरिस आता है, फिर क्या आता है वेजाइनल ओरिफी आता है, फिर क्या आता है यूरोजिनियल जेनिटल ओरिफी आता है, बार्थोलिन ग्लैंड ओरिफी आता है। ठीक है, ये सारा जानते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिक या भलवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भलवा भी कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिका या क्या कहते हैं? भलवा कहते हैं। ठीक है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिका या भलवा। ठीक है, इसके जानते हैं। कैमरे में आ रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा इन्हें रोकने। इस यहाँ पर क्या होता है, फैटी एसिड का डिपोजिशन होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर इस पार्ट को क्या कहते हैं? मॉस प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस प्यूबिस कहते हैं। मॉस प्यूबिस के ऊपर क्या होता है? प्यूबिक हेयर पाया जाता है। कौन सा हेयर पाया जाता है? प्यूबिक हेयर। कौन सा हेयर? प्यूबिक हेयर। तो इसमें क्या होता है? हेयर होता है। कौन सा हेयर होता है? इस हेयर को क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये मॉस प्यूबिक फैट का डिपोजिशन होता है, उसके ऊपर कुछ कुछ हेयर पाया जाता है, कुछ कुछ हेयर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कहते हैं। किसके ऊपर पाया जाता है? मॉस प्यूबिस। मॉस प्यूबिस क्या होता है? फैट का डिपोजिशन होता है, अंदर फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है ना, प्यूबिक हेयर। ये क्या है? मॉस प्यूबिस, प्यूबिक हेयर। उसके बाद क्या है? लेबिया मैजोरा। कौन सा स्ट्रक्चर है? लेबिया मैजोरा। ये देखो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लेबिया मैजोरा। लेबिया मैजोरा को थोड़ा और, माइनोरा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, ये क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ये देखो, ये क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ये जो एक, ये देखो यहाँ से
ये देखो, ये जो बाहर वाला लेयर है, ये बाहर वाला पूरा लेयर है, ये बाहर वाला पूरा लेयर है, स्किन का जो बाहर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। और यहाँ पर स्किन का जो डबल फोल्डिंग लेयर है, स्किन जब फोल्डिंग होता है, स्किन फोल्ड करके स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। ये देखो, जो बाहर वाला लेयर है, जो बाहर का स्किन का लेयर है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल लेयर है, जैसे क्या कहते हैं, भालवा कहते हैं। जो भालवा का जो बाहर वाला एक्सटर्नल लेयर है, स्किन का जो बाहर वाला लेयर है, उसे क्या कहते हैं, फ्लेशी लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। और लेबिया मेजोरा का अंदर एक और लेयर होता है जो डबल फोल्डिंग करके बनाता है, स्किन को फोल्ड करके बनता है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है ना। लेबिया माइनोरा के अंदर एक ये जो एक ओपनिंग होता है, इसे क्या कहते हैं, वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ओपनिंग का है या ओरिफिक का है, ठीक है ना, ओपनिंग ये कहता हूँ उसे। वजाइनल ओपनिंग, वजाइना क्या होता है हम पढ़े थे, सर्वाइकल का नाम है, ठीक है ना। ये क्या है, सर्विक्स है, ये सर्विक्स का वाल है, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ओवरी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनफोल्डेबल बनेगा, ये क्या फैमिली बनेगा, ये तो पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से लेयर जाता है, एक पाइप जैसा संरचना पढ़े थे, उसे क्या नाम दिया था, वजाइना नाम दिया था, याद आया, वजाइना, ठीक है ना। एक ट्यूब लाइक से पाइप जैसा संरचना है, उसे क्या कहा, वजाइना नाम दिया था। ये वजाइना जहाँ ओपनिंग होता है, इसे क्या कहते हैं, वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। वजाइनल ओरिफिस या ओपनिंग, ठीक है ना, वजाइनल ओरिफिस या ओपनिंग, ठीक है। नहीं दिख रहा है तुम्हें, इसको थोड़ा और ऊपर बनाना होगा। सारा मेहनत बर्बाद। जैसे समझ में आया वीडियो भगा लेना, भगा के दिख लेना, ठीक है। जिसे नहीं समझ में आया वो समझ लो, कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, पहली बात। यहाँ से तो आप लोग, ये क्या है, वाल है, यूटेरस का वाल है, दीवार है, यहाँ से तो भैया फैलोपियन ट्यूब जाता है, ये तो पता ही होगा। ये क्या गया, वजाइना गया। कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है ये वजाइना। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, इसी में गायमेट रिलीज होता है, स्पर्म कॉपुलेशन या मैटिंग के दौरान। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में। ये क्या है, वजाइना है, ठीक है ना। ये क्या है, स्पेस है, खाली जगह है, पाइप जैसा संरचना होता है। ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है, क्या है, वजाइनल ओपनिंग है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये,
ये क्या है, ये जो ओपनिंग है उसे क्या कहेंगे, वजाइनल ओपनिंग कहेंगे। हाँ अब दिखा है, वजाइनल ओपनिंग, यही है ये वजाइनल ओपनिंग, यही है, ये शरीर के अंदर पाया जा रहा है। एक्सटर्नल रूप से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर दिखता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया या जिसे भलवा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वजाइनल ओपनिंग में हम बतलाए थे, एक पार्शियल स्किन का लेयर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा एकदम झिल्ली नुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियली कवर होता है, पूरी तरह बनना करके नहीं रहता, पार्शियल थोड़ा थोड़ा कवर करके लगता है, उसे क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। तो इसमें भी हाइमेन पाया जाएगा ऑब्वियसली। ये देखो, वजाइना को थोड़ा सा कवर, पार्शियली कवर करके रखे हुआ है, उसे क्या कह दिए, हाइमेन कह दिए। हाइमेन के बारे में एक मिसकंसेप्शन होता है कि याद रखना, हाइमेन होता है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। हाइमेन होता है ना कि कभी कभी होता है कि साइकिलिंग के दौरान या फिर हॉर्स राइडिंग के दौरान या कभी बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से भी ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग या फिर बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से भी टूट जाता है, तो या कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान टूटता है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी में इंटरकोर्स होने के बाद भी ये हाइमेन नहीं टूटता है, ठीक है ना, हाइमेन नहीं ब्रेक होता है। तो हाइमेन का रहना या न रहना ये वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइमेन है तो वर्जन है, नहीं है तो वर्जन नहीं है, ये वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हाइमेन हो गया, वजाइनल ओपनिंग हो गया, और ये क्या होगा, ओपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा कह सकते हैं। क्या किसी का ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर, या क्या किसका है, यूरेथ्रा का ओपनिंग है। किसका ओपनिंग है, यूरेथ्रा का ओपनिंग है या यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र मार्ग, ठीक है ना। यूरेथ्रा का ओपनिंग, इसी से यूरिन पास होता है, ठीक है ना। यूरेथ्रा कौन सा है, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर से होगा, जो स्ट्रक्चर प्लांट बेस संरचना आता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे, फीमेल में इसका लंबाई थोड़ा छोटा होता है, कितना होता है, 4 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो ये क्या है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा का ओपनिंग है। ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है। वजाइना क्या होता है, वजाइना सर्विकल कनाल है, यूटेरस से जुड़ा होता है। ये सारा पोर्शन शरीर के अंदर पाया जाता है, शरीर के बाहर दिखने पर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वजाइनल ओपनिंग पाया जाता है। वजाइनल ओपनिंग का किससे कवर होता है, हाइमेन से कवर होता है। इसको रिपीट करते हैं, ये क्या है, मोस प्यूबिस है। मोस प्यूबिस क्या होता है, मोस प्यूबिस पे फैट का डिपोजिशन होता है। मोस प्यूबिस का और क्या होता है, मोस प्यूबिस पे प्यूबिक हेयर पाया जाता है। उसके नीचे आए तो कौन सा सेमेस्टर पता है, ये स्किन का लेयर है, कि यहाँ से ये देखो स्किन का एक लेयर है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा के बाद क्या होता है, लेबिया मेनोरा आता है। लेबिया मेनोरा डबल फोल्डेड स्किन होता है, स्किन का फोल्ड बनता है, उसे क्या कहते हैं, लेबिया मेनोरा कहते हैं। लेबिया मेनोरा का अंदर और यार तो क्या वजाइनल ओपनिंग पाया जाता है। वजाइनल ओपनिंग किसे कवर होता है, पार्शियली कवर होता है। किसे होता है, हाइमेन में। हाइमेन किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, तो ये कोई आती वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वजाइनल ओपनिंग के बगल में 2 ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है, 2 छोटी छोटी ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग, ग्लैंड ओपनिंग। यहाँ पर क्या होता है, बार्थोलिन, 2 बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग पाया जाता है, ठीक है ना। बार्थोलिन क्या क्या काम करता है, म्यूकस पदार्थ सीक्रेट करता है, जो कि क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, इंटरकोर्स मेटिंग के दौरान लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, और कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पर देखो, ये क्या है, एनस है, क्या है, एनस है, एनस। आई होप तुम्हें फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे भलवा कहते हैं, भलवा, वजाइना भलवा अलग अलग है, ठीक है ना। वजाइना क्या होता है, एक पानी से संरचना, तो भलवा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कहते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये देखो, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा,
वैजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग या ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह सकते हैं, मॉस पिविस, पिविक हेयर, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, और जो भी समझ में नहीं आया इसके बारे में, और तुम पिछले वीडियो नहीं देखो तो प्लीज़ जाके पीछे वीडियो देखो, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहे, और कोई भी और पिछले वीडियो से, ये सिंगल पहला वीडियो से देखता आ रहा हो तो उसे कोई डाउट हो, ये सवाल ही नहीं होता। तब तक के लिए धन्यवाद।